गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र टू क्रॉप। है ना, हमें क्रॉप को कई क्रॉप में हम यूज़ कर रहे हैं बायो फर्टिलाइज़र का, जिसके अंतर्गत सीड ट्रीटमेंट, सेट ट्रीटमेंट, सीडलिंग ट्रीटमेंट एंड सॉइल ट्रीटमेंट आता है। ठीक है, और भी बहुत से एप्लीकेशन है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, जिसमें आता है हमारा सीड ट्रीटमेंट। इस सीड ट्रीटमेंट की प्रोसेस में पर्टिकुलर जो सीड यूज़ की जाती है उसमें राइस है, वीट है, सोरगम है, मेज है। इन सभी सीड्स के पैकेट लिए जाते हैं, या फिर पर्टिकुलर जो सीड है उनकी क्वांटिटी 10 से 12 किलोग्राम सीड्स को यूज़ किया जाता है। और जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है वो मतलब 10 से 12 किलोग्राम सीड के लिए 200 ग्राम बायो फर्टिलाइज़र जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसका यूज़ किया जाता है। देन इसकी जो प्रोसेस होती है, स्पेशली इसमें बायो फर्टिलाइज़र को 400 मिलीलीटर वाटर में क्या किया था, डिसॉल्व किया जाता है। एंड देन जो 10 से 12 किलोग्राम सीड है उन्हें इसमें डिप किया जाता है। आफ्टर द कल्चरिंग सीड के चारों ओर क्या हो जाएगा, बायो फर्टिलाइज़र की कवरिंग हो जाएगी। देन जो सीड है इन्हें 24 आवर्स तक ऐसे ही रखा जाता है। देन उसे खेतों में क्या कर दिया जाता है, सीड्स को बो दिया जाता है। तो इस प्रकार सीड ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है एज अ, जिससे सीड में किसी प्रकार के इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते। और इस प्रकार सीड ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइज़र का। नेक्स्ट है सेट ट्रीटमेंट। सेट ट्रीटमेंट में जनरली यूज़ किया जाता है, जनरली हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइज़र का शुगर केन में, कट ऑफ पीसेस पोटैटो एंड बनानास। सबसे पहले ये जो 1 किलोग्राम ऑफ बायो फर्टिलाइज़र को वाटर में 50 से 14 ml वाटर में क्या किया था, डिसॉल्व किया जाता है। देन इस डिसॉल्व बायो फर्टिलाइज़र में कट पीस ऑफ बनानास, शुगर केन्स एंड पोटैटो को क्या किया जाता है, 30 मिनट तक डीप किया जाता है। देन 30 मिनट बाद इसे खेतों में क्या की जाती है, इसकी बिफोर प्लांटिंग कर दी जाती है। इस प्रकार सेट ट्रीटमेंट किया जाता है शुगर केन के लिए, पोटैटोस के लिए, बनानास के लिए। ठीक है, जिससे पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइज़र की कोटिंग इनकी चारों ओर कर दी जाती है। नेक्स्ट है सीडलिंग ट्रीटमेंट। इस मेथड में पर्टिकुलर टोमेटो, पोटैटो, है ना, टोबैको, चिलीज एंड अनियंस के लिए यूज़ की जाती है। इसमें पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइज़र जो है 10 से 15 लीटर ऑफ वाटर यूज़ किया जाता है। 1 किलोग्राम बायो फर्टिलाइज़र को क्या किया जाता है, 1 से 15 लीटर वाटर में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। देन डिसॉल्व के पश्चात इसमें जो हमारे सीड्स है ना, स्मॉल बंडल्स ऑफ जो सीड्स है उन्हें क्या किया जाता है, डीप किया जाता है। या तो हम सीड्स को भी डीप कर सकते हैं, या फिर जो हमने रोप तैयार की है उसे भी हम डीप कर सकते हैं। डीप करने के पश्चात वो पर्टिकुलर जो डीप ऑफ रूट्स का जो पोर्शन है उसे 15 से, मतलब जो डीप हम जो रूट वाला जो पोर्शन लेंगे, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसे डीप करेंगे, है ना। तो डीप करेंगे तो उसका जो रूट वाला जो पार्ट होता है उसे डीप किया जाता है। देन डीप करने के पश्चात 24 आवर्स बाद क्या की जाती है, इनकी प्लांटिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशंस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे सॉइल में भी बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र के 10 से 15 पैक्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, जिसमें 200 ग्राम बायो फर्टिलाइज़र होगा। देन इसको मिक्स किया जाता है 40 से 60 किलोग्राम ऑफ मैन्यूर के साथ, क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के पश्चात इसे वाटर में डिसॉल्व करने के पश्चात इसे प्रॉपर रूप से क्या किया जाता है, हमारे खेतों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है और सॉइल को एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशन की बात की जाए तो बायो फर्टिलाइज़र के यूज़ से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बायो फर्टिलाइज़र
स्पेशली यूज़ करने से जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र बेनिफिशियल नहीं होते प्लांट के लिए। तो एक रिप्लेसमेंट का जो रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र को, किसके द्वारा, बायो फर्टिलाइज़र के द्वारा। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए भी कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ कैन बी इंक्रीज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र आर यूज टू बिकॉज दे कंटेन नेचुरल कंपोनेंट्स विच डू टू हार्म द प्लांट ड्यू टू दिस। जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स को जो है प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट को। बायो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोन्स की हेल्प से किया जाता है। बायो फर्टिलाइज़र के यूज़ से सॉइल में माइक्रोफ्लोरा आसानी से मेंटेन रहता है। इसके यूज़ से सॉइल तथा क्रॉप को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। बायो फर्टिलाइज़र के यूज़ से सॉइल में गैस वैक्यूल्स का फॉर्मेशन प्रॉपर रूप से होता है, जिस कारण से क्रॉप फील्ड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, मतलब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल में पाई जाती है, क्रॉप जो फील्ड में सॉइल में जो कैपेसिटी पाई जाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे ऑर्गेनिज्म की हेल्थ, इसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र को हम ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आसानी से बना जा सकते हैं, जिसमें हमें खर्चा भी कम आता है और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र की अपेक्षा काफ़ी कैसे होते हैं, काफ़ी कॉस्टली नहीं होते हैं, है ना। इसके यूज़ से भूमि की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लंबे समय तक बनी हुई रहती है। बायो फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन है, उसमें प्रोडक्शन में जिसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, लार्ज प्रोडक्शन या फिर मास प्रोडक्शन की बात की जाए, जैसे वो जो बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, एजोला बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी का यूज़ भी किया जाता है जैसे साइनोबैक्टीरिया, ईटीसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र के रूप में क्रॉप को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, एसेंटियल होते हैं। जो बायो फर्टिलाइज़र होता है ना, वो कैसा होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है और इन्वायरमेंट को क्या करता है, एज अ प्रोटेक्शन करने का वर्क भी कौन करता है, हमारा बायो फर्टिलाइज़र करता है। जो हम जितने प्रकार के भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट की है, तो इस ट्रीटमेंट से ये बेनिफिट होता है कि पर्टिकुलर सीड में इस बायो फर्टिलाइज़र की कोटिंग लग जाती है, जिससे सीड्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। और पर्टिकुलर हमें जिस भी प्लांट में बायो फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट करना है ना, तो हम उसी प्लांट में क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट करेंगे, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा।